नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको मार्गशीर्ष मास की कथा का तीसरा अध्याय सुनाने जा रही हूँ। एक बार जब महारास की गूंज सारी त्रिलोकी में हो गई तो हमारे भोले बाबा के कानों में भी महारास की गूंज गई। भगवान शिव की भी इच्छा हुई कि मैं महारास में प्रवेश करूं। भगवान शिव बावरे होकर अपने कैलाश को छोड़कर ब्रज में आए। पार्वती जी ने मनाया भी, लेकिन त्रिपुरारी नहीं माने। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त श्री आशुरी मुनि, पार्वती जी, नंदी जी, श्री गणेश और श्री कार्तिकेय के साथ भगवान शंकर वृंदावन के वंशीवट पर आ गए। वंशीवट जहाँ महारास हो रहा था, वहाँ गोलोकवासिनी गोपियाँ द्वार पर खड़ी हुई थीं। पार्वती जी तो महारास में अंदर प्रवेश कर गई, किंतु द्वारपालिकाओं श्री ललिता जी ने श्री महादेव जी को और श्री आशुरी मुनि को अंदर जाने से रोक दिया। बोली, श्रेष्ठ जनों, श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई पुरुष इस एकांत महारास में प्रवेश नहीं कर सकता। भगवान शिव बोले, तो क्या करना पड़ेगा? ललिता सखी बोली कि आप भी गोपी बन जाओ। भगवान शिव बोले कि जो बनाना है जल्दी बनाओ, लेकिन मुझे महारास में प्रवेश जरूर दिलाओ। भगवान शिव को गोपी बनाया जा रहा है। मानसरोवर में स्नान कर गोपी का रूप धारण किया। श्री यमुना जी ने षोडश श्रृंगार कर दिया तो सुंदर बिंदी, चूड़ी, नूपुर, ओढ़नी और ऊपर से युगल मंत्र का उपदेश भगवान शिव के कानों में दिया। भगवान शिव अर्धनारीश्वर से पूरे नारी रूप बन गए। बाबा भोलेनाथ गोपी रूप हो गए। फिर क्या था, प्रसन्न मन से वे गोपी वेश में महाराज में प्रवेश कर गए। भगवान ने जब भगवान शिव को देखा तो समझ गए। भगवान ने सोचा कि चलो भगवान शिव का परिचय सबसे करवा देते हैं। तो गोपी बनकर मेरे महाराज का दर्शन करने आए हैं। सभी गोपियाँ भगवान शिव के बारे में सोचकर कह रही हैं कि ये कौन सी गोपी है, ये तो लंबी तगड़ी और सुंदर है, कैसे छम छम चल ही जा रही है। भगवान कृष्ण शिव के साथ थोड़ी देर तो नाचते रहे, लेकिन जब पास पहुँचे तो भगवान बोले कि रास के बीच थोड़ा हास परिहास हो जाए तो रास का आनंद दोगुना हो जाएगा। भगवान बोले कि अरे गोपी, तुम मेरे साथ कितनी देर से नृत्य कर रही हो, लेकिन मैंने तुम्हारा चेहरा अभी तक नहीं देखा, क्योंकि कुछ गोपियाँ घूंघट में ही थीं। गोपियाँ बोली कि प्यारे, आपसे क्या छुपा है, आप देख लो हमारा चेहरा। लेकिन जब भगवान शंकर ने सुना तो भगवान शंकर बोले कि हे कन्हैया, को रास के बीच में क्या सूझा, अच्छा भला रास चल रहा था, मुख देखने की क्या ज़रूरत थी। ऐसा मन में सोच रहे थे कि आज कन्हैया फजती पर ही तुला है। भगवान कृष्ण बोले कि गोपियों, तुम सब लाइन लगाकर खड़ी हो जाओ और मैं सबका नंबर से दर्शन करूँगा। भगवान शिव बोले, अब तो काम बन गया, लाखों करोड़ों गोपियाँ हैं, मैं सबसे अंत में जाकर खड़ा हो जाऊँगा। कन्हैया मुख देखते देखते थक जाएगा और मेरा नंबर भी नहीं आएगा। सभी गोपियाँ एक लाइन में खड़ी हो गईं और अंत में भगवान शिव खड़े हो गए। जो कन्हैया की दृष्टि अंत में पड़ी तो कन्हैया बोले, नंबर इधर से शुरू नहीं होगा, नंबर उधर से शुरू होगा। भगवान शिव बोले कि ये तो मेरा ही नंबर आया। भगवान शिव दौड़कर दूसरी ओर जाने लगे। भगवान कृष्ण गोपियों से बोले, गोपियों, पीछे किसी गोपी का मुख दर्शन करूँगा।
पहले इस गोपी का मुख दर्शन करूँगा जो मुख दिखाने में इतनी लाज शर्म कर रही है। इतना कहकर भगवान कृष्ण दौड़े और दौड़कर भगवान शिव का हाथ पकड़ लिया और घूंघट ऊपर किया और कहा, आओ गोपेश्वर आओ, आपकी जय हो। बोलिए गोपेश्वर की जय, शंकर भगवान की जय। श्री राधा आदि गोपेश्वर महादेव के मोहिनी रूप को देखकर आश्चर्य में पड़ गईं। तब श्री कृष्ण ने कहा, राधे, ये कोई गोपी नहीं है, ये तो साक्षात शंकर भगवान हैं। हमारे महाराज के दर्शन के लिए इन्होंने गोपी का रूप धारण किया है। तब श्री राधा कृष्ण ने हंसते हुए शिव जी से पूछा, भगवान, आपने यह गोपी वेश क्यों बनाया? भगवान शंकर बोले, प्रभु, आपकी यह दिव्य रासमयी प्रेम लीला महाराज को देखने के लिए गोपी रूप धारण किया है। इस पर प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने श्री महादेव जी से वर मांगने को कहा तो श्री शिव जी ने बोला कि आप दोनों के चरण कमल सदा यहीं पर वास करें। आप दोनों के चरण कमल के बिना हम कहीं अन्य वास नहीं करना चाहते। भगवान श्री कृष्ण ने तथास्तु कहा। कालिंदी के निकट निकुंज के पास बंसीवट के सम्मुख भगवान महादेव जी को श्री गोपेश्वर मंदिर के नाम से स्थापित कर विराजमान कर दिया। श्री राधा कृष्ण और गोपियों ने उनकी पूजा की और कहा कि वृंदावन की यात्रा तभी पूर्ण होगी जब व्यक्ति आपके दर्शन कर लेगा। आपके दर्शन किए बिना यात्रा अधूरी रहेगी। भगवान शंकर वृंदावन में आज भी गोपेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हैं और भक्तों को अपने दिव्य गोपी वेश में दर्शन दे रहे हैं। गर्भगृह के बाहर पार्वती जी, श्री गणेश जी, श्री नंदी जी विराजमान हैं। आज भी संध्या के समय भगवान का गोपी वेश में दिव्य श्रृंगार होता है। इसके बाद सुंदर महारास हुआ। भगवान कृष्ण ने कथक नृत्य किया। मार्गशीर्ष मास की कथाएं सुनने के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल। और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।